विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई श्रुत संता सो मम हित लागी अन अनुरागी बहे प्रगट सिरि कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उपजो उर्वासी यह उपवासी सूरत छी। बिल्कुल अनामिका, आप लगातार ये जो खूबसूरत भजन है वो ये बालिकाएं लगातार यहाँ पर गा रही हैं, उसको हम सुन पा रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे। आपको 5 तस्वीरों के जरिए हम उनका दौरा दिखाएंगे कि किस तरीके से जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो वो सबसे पहले क्योंकि जाकर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर परिसर में गए, वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। चूंकि अब 22 तारीख में ज्यादा समय नहीं बचा है और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे मंदिर के भीतर भी, वहां की तैयारियां कैसी हैं वो सब कुछ देखा। इसके बाद आपको बताएं कि वो टेंट सिटी भी पहुंचे हुए थे। टेंट सिटी जाकर भी उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सरयू तट पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। ये भी आपको बता दें कि सरयू तट पर यहाँ पर आकर सोलर बोट जो बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है अयोध्या के वासियों को, वो सोलर बोट की भी तस्वीर आप यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, मैं सरयू तट पर मौजूद हूँ और किष्किंधा से ये कर्नाटक से ये ट्रक आया है। महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, महाराज जी हनुमान जी जितने बड़े भक्त हैं प्रभु राम के, वो हर कोई समझ सकता है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से ये हनुमान जी की आप प्रतिमा को लेकर आए हैं? हमें भगवान राम की कृपा से इतना भव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बन रहे हैं। इतना भक्तादि लोग आया, स्वाभाविक है। जब तक वो नहीं आता है राम भगवान का प्रसन्नता नहीं मिलता है। वो कौन है? जिस समय श्री राम भगवान की सीता मैया की संकट तो आया लीला मानुष विग्रह होकर, तब हनुमान जी खड़े होकर सीता मैया को ढूंढकर श्री रामचंद्र भगवान को सहायता करके श्री रामचंद्र भगवान की कृपा पात्र आया। ऐसे हनुमान जी अपना हनुमत जन्मभूमि से बाल रूप में बाल राम भगवान के प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखने के लिए किष्किंधा से आकर सरयू माता जी की गोद में विराजमान हैं। आप कुछ बताएंगे कि हनुमान जी को आप यहाँ लेकर आए हैं दर्शन करवाने के लिए और प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान की कृपा से हो रही है, हम लेके नहीं आया, भगवान को बिल्कुल सृष्टि, आपके पास हम फिर लौटेंगे। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां से जो भी जानकारियां मिल रही वो आप हम तक पहुंचा रही हैं। तो रिपब्लिक भारत से बोले पूर्व आईएएस किशोर कुणाल राम मंदिर ट्रस्ट को 10 करोड़ दान देंगे और ट्रस्ट को सोने से बना धनुष भी देंगे। बिहार में महावीर ट्रस्ट चलाते हैं पूर्व आईएएस किशोर कुणाल। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और हमारे साथ मौजूद हैं श्री किशोर कुणाल जी, जो कि 1972 बैच के गुजरात काडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और राम मंदिर के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अयोध्या पर 2 किताबें लिखी हैं। ये एक किताब है अयोध्या रिविजिटेड और एक किताब है अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस, और इनमें तमाम जानकारियां हैं और इनसे बेहतर कोई और राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के बारे में दे नहीं सकता। इसलिए आज हम पहुंचे हैं इनके पास। किशोर कुणाल जी, रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर का निर्माण होना है, हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। आप जा रहे हैं कल अयोध्या, वहाँ पर आपका महावीर मंदिर ट्रस्ट का वहाँ पर राम रसोई भी चलता है। शीघ्र रामलला के गर्भगृह के बगल में मैं गया हूँ, वहाँ पे ठीक सटा एक ही बाउंड्री वॉल है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों ने सुना कि कुछ राशि भी दिया है और धनुष देने जा रहे हैं। ऐसा है, जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को,
उसी दिन 1 घंटे के अंदर महावीर मंदिर की ओर से घोषणा हुई थी कि मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपया देगा। जिस दिन खाता खुलेगा उस दिन 2 करोड़ देगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ देगा। और यदि 5 साल के पहले ही यदि मंदिर बन जाता है तो मंदिर निर्माण के पहले ही हम 10 करोड़ पूरा कर देंगे। तो 2020 में इनका खाता खुला, 2 करोड़ रुपया उसी दिन हमने जमा किया। 21 में 2000 जमा किए, 2 करोड़ जमा किया। 22 में 2 करोड़ जमा किया। 23 में 2 करोड़ जमा किया। 24 का पैसा रखा हुआ है, 15 को देना था। मैं स्वस्थ हो गया, अभी कल जा रहा हूँ, वो सौंप दूंगा। 10 करोड़ की राशि दी गई। और जिस दिन फैसला आया उसके 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने राम रसोई प्रारंभ कर दी। जो लोग रामलला जी का दर्शन करने आते हैं उन लोगों को हम लोग निःशुल्क भोजन देते हैं। वो अब तक 1 शाम तक भोजन दिया जाता था, इसलिए कि वो राम मंदिर पहले 6 बजे शाम में बंद हो जाता था, उधर कोई जा नहीं पाता था। अब जा रहे हैं तो 23 तारीख से हम लोग दोनों शाम राम रसोई प्रारंभ करने जा रहे हैं। और देश के कोने कोने में आज महावीर मंदिर की प्रतिष्ठा इस राम रसोई के साथ स्थापित हो गई। तो पूर्व आईएएस हैं जो कि उन्होंने कहा है कि वो दान देंगे, वो अयोध्या भी आएंगे। और मेरे साथ इस वक्त कुछ कारीगर हैं जिन्होंने कल जब मूर्ति स्थापित हुई थी उसको अपनी आंखों से देखा है कि कैसे मूर्ति स्थापित होने के दौरान मंत्रोच्चार किए गए हैं। उन्होंने काम किया है मंदिर के भीतर। मैं इनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और वो ये कह रहे हैं कि 500 सालों के बाद ऐसा अद्भुत क्षण आया है। सुनिए क्या कहना है उनका इस बातचीत में। वो अहंकार जो आपने बात की, आपने उनको राम द्रोही बता दिया। वो कहते हैं हम 22 को नहीं आ रहे तो क्या हम प्रभु श्री राम को नहीं मानते? हम 23 को आ जाएंगे, हम 24 को आ जाएंगे। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि जो 22 को नहीं आ रहे हैं जी, उनकी गंदी सोच को मैं जानता हूं। उनके राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उससे अलग होने का उनका लक्ष्य क्या है, कौन सा वोट बैंक वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं। आपको लगता है ये सिर्फ वोट बैंक के लिए? सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी अपने एक एक करके जो केवल कागजी महासचिव हैं उनसे राम भक्तों पर गोली चलाने को जायज ठहराने का काम। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी ने जो कहा वो अखिलेश ने कहलाया? उसके अलावा देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कहे बिना ये सब रट्टू तोता है, एक भी शब्द बोल नहीं सकते। जो कहा जा रहा है वो बोला जा रहा है, और अगर बोला जा रहा है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे श्री अखिलेश यादव जी ये कहें कि मैं अयोध्या जा रहा हूं 22 जनवरी के बाद, इसलिए वो बच जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिया गया है। दर्शन तो हर राम भक्त करेगा, आगे करे, करने में किसी को ना रोक थी, ना रोक है, ना कभी रोक होगी। राम जी सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, कौन किसको रोक रहा है? लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराना ये राम भक्तों का अपमान है, और राम भक्त इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं कि ये क्या खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे की चाल क्या है, इस खेल के पीछे का वोट बैंक की राजनीति क्या है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह भारत है, और भारत में रहीम भी पैदा हुए हैं, रसखान भी पैदा हुए हैं, और अनेक मुस्लिम भी राम भक्त के रूप में इस अवसर को एक आनंद के अवसर के रूप में देख रहे हैं।